पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 6 और 7 मई की रात जब आम लोग चैन की नींद सो रहे थे, तब भारत की वायुसेना और सुरक्षा बल चुपचाप इतिहास लिखने में लगे हुए थे। आतंक के अड्डों पर आंधी बनकर टूटी भारतीय फौज ने उस रात जो कर दिखाया, वो आजाद भारत की सैन्य रणनीति की किताब में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं था, ये शहादत का जवाब था। ये उन सुहागिनों के सिंदूर की हिफाजत का प्रण था जिनके जीवन में आतंक ने मातम घोल दिया था। वहीं बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन का नाम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा था। नाम चुनने की वजह जितनी संवेदनशील है, उसका संदेश उतना ही गहरा। आतंकियों ने जिन मांगों का सिंदूर मिटाया, अब वही सिंदूर उनकी बर्बादी का प्रतीक बन गया। इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में स्थित 9 आतंकी कैंप तबाह कर दिए गए। ये वही इलाका है जहां से बार बार भारत की सीमाओं पर खून बहाने की साजिश रची जाती रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये ऑपरेशन के नाम यानी कोड नेम तय कैसे होते हैं? क्या कोई सिर्फ अपनी मर्जी से इन्हें गढ़ लेता है या इसके पीछे कोई इतिहास, परंपरा और नियम है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उसी दिलचस्प पहलू से रूबरू कराते हैं जहां कोड नेम सिर्फ नाम नहीं होते, ये एक पूरी रणनीति, संदेश और मानस को दर्शाते हैं। दरअसल कोड नेम की परंपरा कोई आज की नहीं है। इसकी शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। जर्मन सेना ने शुरुआत में धार्मिक और पौराणिक नामों का प्रयोग किया। आर्केंजेल, मार्स, एक्लीज जैसे नाम रखे गए। धीरे धीरे ये चलन पूरी दुनिया में फैल गया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका चलन अपने चरम पर पहुंच गया। नाजी जर्मनी ने जब सोवियत संघ पर हमला करने की योजना बनाई तो उसे ऑपरेशन बारबरोसा नाम दिया गया। ये नाम किसी काल्पनिक किताब से नहीं बल्कि रोमन सम्राट फेडरिक बारबरोसा से लिया गया था, जो एक योद्धा सम्राट के तौर पर प्रसिद्ध थे। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कोड नेम को लेकर एक रोचक आदेश जारी किया। उन्होंने सैन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऑपरेशन के नाम न तो उकसाने वाले हों, न अति आत्ममुग्धता दिखाएं और न ही किसी जीवित अधिकारी के नाम पर हों। चर्चिल का मानना था कि युद्ध में जान गंवाने वालों की गरिमा बनी रहे, इसीलिए कोड नेम का चयन भी उसी संजीदगी के साथ होना चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि ऑपरेशन के नाम तारों, ग्रहों, चंद्रमा या रोमन देवी देवताओं के नाम पर रखे जाएं, जिससे उसमें एक गरिमा और श्रद्धा बनी रहे। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने इस कोड नेम संस्कृति को और संस्थागत बना दिया। कोरियाई और वियतनाम युद्ध के समय ऐसे कई नाम सामने आए जो बाद में विवादों का कारण बने, जैसे ऑपरेशन किलर, ऑपरेशन रिपर जैसे नामों की कड़ी आलोचना हुई। अमेरिका के रक्षा विभाग ने तब समझा कि अब समय आ गया है जब कोड नेम सिर्फ गुप्त संकेत नहीं बल्कि पब्लिक इमेज का भी हिस्सा बन गए हैं। जिसके बाद 1975 में एक कंप्यूटर आधारित सिस्टम निक्का तैयार किया गया, जो नाम सुझाता और रिकॉर्ड रखता है। हर कमांड को कुछ अक्षर दिए जाते थे जिनके संयोजन से ऑपरेशन के नाम बनाए जाते थे। जैसे यूएस अफ्रीका कमांड को ओडी अक्षर दिया गया, जिसके जरिए उन्होंने ऑपरेशन ओडीसी नाम चुना। इसके अलावा टेलीविजन और 24 घंटे न्यूज चैनलों के दौर में कोड नेम ने और भी भावनात्मक और कूटनीतिक रंग पकड़ा। ऑपरेशन रेस्टोर होप, शाइनिंग होप, अपहोल्ड डेमोक्रेसी जैसे नाम रखने का मकसद ये था कि जब जनता सुने तो उन्हें लगे कि सरकार कुछ अच्छा, मानवीय और उद्देश्य पूर्ण कर रही है। ये नाम अब सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि जनता की उम्मीदों का प्रतिनिधि बन गए। अब आते हैं विश्व के 10 सबसे चर्चित कोड नेम पर। सबसे पहला है ऑपरेशन रोलिंग थंडर। इस ऑपरेशन में वियतनाम पर अमेरिका ने जबरदस्त बमबारी कर ताकत का प्रदर्शन किया। वहीं ऑपरेशन रेड डॉन का नाम हॉलीवुड फिल्म से प्रेरित था और इसका मकसद था इराक में सद्दाम हुसैन को पकड़ना, जो आखिरकार सफल हुआ। इसके अलावा ऑपरेशन अर्जेंट फ्यूरी अमेरिका द्वारा ग्रेनाडा पर किया गया हमला था, जो शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में बेहद चर्चित रहा। वहीं खाड़ी युद्ध के दौरान ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ने पूरे विश्व का ध्यान खींचा। इसका नाम रेगिस्तान की तेज मारक रणनीति को दर्शाता था। वहीं दूसरी ओर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने 1972 में म्यूनिक हमलों का बदला लेने के लिए ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड चलाया, जो गुप्त ऑपरेशनों की दुनिया में आज भी एक मिसाल है। साथ ही 2011 में अमेरिका ने अल कायदा के मुखिया उसामा बिन लादेन को मार गिराने के लिए
ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर्स चलाया, जो गुप्तता और सटीकता का प्रतीक बना। वहीं भारत का ऑपरेशन विजय 2 बार इतिहास में दर्ज हो चुका है। 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए और 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को हराने के लिए। वहीं ब्रिटेन द्वारा 1940 में अपनी फौज को डनकर्क से निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन डायनामो युद्धकालीन साहस और रणनीति का बड़ा उदाहरण रहा। वहीं 1949 और 50 के दौरान इजराइल ने ऑपरेशन मैजिक कारपेट के तहत यमन से यहूदी नागरिकों को सुरक्षित अपने देश लाने का चमत्कारी काम किया। अंततः 1944 में हुआ ऑपरेशन ओवरलॉर्ड वो ऐतिहासिक मिशन था जिसने नॉर्मंडी में मित्र राष्ट्रों की लैंडिंग से यूरोप में नाजी शासन के अंत की शुरुआत की। वहीं इन सभी ऑपरेशंस के कोड नेम्स न सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, बल्कि युद्ध की रणनीति, राजनीति और मानव संकल्प की यादगार कहानियों के रूप में भी जीवित हैं। अब गौरतलब है कि कोड नेम केवल गुप्त पहचान नहीं होते, ये राष्ट्रों की नीतियों, नेतृत्व के सोच और जनता के भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक होते हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर इसका बेहतरीन उदाहरण है, जहां नाम के जरिए एक संदेश दिया गया कि हम न सिर्फ अपने सैनिकों के बलिदान का बदला लेंगे, बल्कि हर उस मांग को सुरक्षित रखेंगे जिसमें भारतीयता की आत्मा बसती है। आतंक का अंत और गरिमा की जीत, यही है ऑपरेशन सिंदूर की असली परिभाषा। जय